नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में कोई भी परीक्षा हो और वो उसका मामला कोर्ट में ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोर्ट को ही बीच बचाव करना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि छात्र जो हैं, अभ्यर्थी हैं, कोर्ट से भी उन्हें सही न्याय नहीं मिल पाता है। अंततः कोर्ट आयोग की तरफ से या सरकार की तरफ से ही ऐसी फैसले सुनाती है जिससे छात्र ठगे रह जाते हैं। आपको बताएं कि बीएड को लेकर मामला है। बीएड में आपको बताएं कि जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है नोडल एजेंसी बनी थी बिहार में जो भी एसटीईटी की परीक्षा होती है उसको लेकर, उसमें पारदर्शिता की कमी को लेकर कोर्ट ने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और वीसी को तलब किया है। तो खबर बताने से पहले मैं एक चर्चा कर दूं कि आखिर कोर्ट को पारदर्शिता की कमी बीएड में ही या शिक्षक में दिखाई दे देता है, उसे तलाश लेती है। लेकिन जो भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, चाहे वो दरोगा का बिहार में हो, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो या सिपाही भर्ती हो, उसमें अधिकतर मामलों में पारदर्शिता जो है पूरी तरह से, ज़्यादातर बीपीएससी की तो हम बात नहीं करेंगे, बीपीएससी पारदर्शी रहता भी है। बाकी जो परीक्षा है उनमें पारदर्शिता की बहुत कमी रहती है, बावजूद इसके कोर्ट संज्ञान नहीं ले पाता है। और छात्र हमें कहते हैं कि हमें बहुत ही आश्चर्य होता है कि कोर्ट में इतना दलील देने के बावजूद भी फैसला जो है वो आयोग के ही अंततः पक्ष में हो जाता है। तो काफ़ी आश्चर्य लगता है इसे देखकर। पूरा मामला आपको हम बताते हैं। जो बीएड का मामला है, इसमें दिया हुआ है कि बीएड कॉलेजों में दाखिले में पारदर्शिता की कमी पर हाई कोर्ट नाराज, एलएमएनयू के वीसी तलब। कुलपति एक योजना लेकर आए जिसके तहत इसी सत्र में 33,000 सीटों पर दाखिला नियमतः संभव हो सके, ऐसा कहा गया है कोर्ट के द्वारा। आपको बताएं कि राज्य के निजी और सरकारी बीएड कॉलेजों में 33,000 सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग में पारदर्शिता की कमी पर पटना हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए नोडल यूनिवर्सिटी एलएनएमयू के कुलपति को गुरुवार 10:30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह की एकल पीठ ने सत्तार मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति को सख्त निर्देश दिया है कि वो कोर्ट के सामने एक ठोस योजना लेकर आए जिसके तहत इसी सत्र में 33,000 सीटों पर दाखिला नियमतः संभव हो सके। याचिकाकर्ता की तरफ से वरीय अधिवक्ता पीके शाही और एडवोकेट निरंजन कुमार ने कोर्ट को बताया कि सीईटी देने वाले लाखों अभ्यर्थियों में 88,000 पास हुए। 11 सितंबर से 28 अक्टूबर तक 2 फेज में काउंसलिंग हुई लेकिन पारदर्शिता नहीं बरती गई। 50% सीट पर दाखिला नहीं हो सका। नोडल संस्थान एलएमएनयू की कार्यशैली में कोई पारदर्शिता नहीं है, सिर्फ रोल नंबर के आधार पर ही काउंसलिंग प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा ज़्यादा हो रहा है। कोर्ट ने इन सभी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कुलपति को तलब किया। काश कोर्ट जो है कभी बीएसएससी के अध्यक्ष को तलब करे, बीपीएसएससी के अध्यक्ष को तलब करे तो ज़्यादा खुशी होती, क्योंकि अगर पारदर्शिता की बात हो रही तो अब दरोगा बहाली की हम बात करें, बीपीएसएससी के द्वारा ये परीक्षा ली जाती है और देखिए इसके चारों फेज पर केस है, पीटी पर, मेंस पर, फिजिकल पर और नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन को आधार बना के केस किया गया है। बावजूद इसके जो केस जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है हाई कोर्ट में। सैकड़ों छात्रों ने मिलकर उसके पिटिशनर बने और उन्होंने केस दायर किया हाई कोर्ट में आयोग की अपारदर्शिता को लेकर। आप ही सोचिए कि आजकल जो भी परीक्षा होता है उसमें जो ऐसे नियम फॉलो किए जाते हैं कि ये न लगे कि कोई गड़बड़ी की गई है या कोई चीज़ छिपाया गया है। दरोगा की परीक्षा होती है, सबसे पहले आप देखिए कि प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है। ओएमआर शीट जो कैंडिडेट जो भरते हैं उस पर लिखा रहता है, उस पर कार्बन कॉपी रहता है, इस पर लिखा रहता है स्टूडेंट कॉपी, जिसे स्टूडेंट को दे देना होता है ताकि स्टूडेंट के पास एक प्रूफ रहे कि हाँ मैंने इतने प्रश्न सही किए हैं। कारण इसका ये है क्योंकि हमेशा बिहार में ऐसी बहालियों में आरोप लगते रहते हैं। लेकिन आयोग की देखिए उनका हठधर्मता देखिए इनका कि वो स्टूडेंट को नहीं देते हैं, क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं, आंसर शीट जारी नहीं करते हैं। आंसर शीट जारी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिहार में ये इतिहास रहा है कि प्रश्न गलत सेट किए जाते हैं और उत्तर गलत दिए जाते हैं। सबसे बड़ा आयोग बीपीएससी को ही देख लीजिए, शायद ही ऐसा कोई साल होगा
जब उसके 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, पहले तो 15-15 20-20 क्वेश्चन खुद से आयोग हटाता था। 48वीं से 52वीं जो बीपीएससी हुआ था उसके पीटी परीक्षा में 14 प्रश्न को हटाना पड़ा था बीपीएससी के द्वारा कि मैंने गलत सेट कर दिया या फिर ऑप्शन इसमें गलत था, सही ऑप्शन था ही नहीं। फिर उसके बाद 48वीं से 52वीं में 75-76 कुछ लड़के थे जिनका दोबारा पीटी लिया गया, उसमें 17 क्वेश्चन आयोग के द्वारा कैंसिल किया गया। और हर एक परीक्षा में प्रश्न को गलत होने के कारण उसको या तो बदलाव किया जाता है या हटाया जाता है। लेकिन अब ऑप्शन ई आ गया है, एक ऐसा ऑप्शन आ गया जो कि आयोग जो है अपने रक्षा के लिए उसे लाई है, क्योंकि उसे पता है कि हम गलती करेंगे, गलत क्वेश्चन देंगे, गलत ऑप्शन देंगे और ऑप्शन ई मेरा बचाव करेगा। और आपको बताएं कि दरोगा की बात करें तो ओएमआर शीट नहीं दिया जाता है, प्रश्न पत्र नहीं दिया जाता है और आंसर शीट जारी नहीं किया जाता है कि आखिर कौन सा आंसर सही है, कौन आयोग आंसर दे रहा है, वो चीज़ होना चाहिए, उसे नहीं दिया जाता। आरटीआई से जवाब मांगने पर उल्टा फुल्टा आंसर दिया जाता है। यानी कि जो चीज़ भी आप आयोग से जानना चाहें कि मैंने कितना अंक प्राप्त किया, मैं किस कारण से बाहर हुआ, आपने इसका क्या आंसर चेक कराया है, मैंने इसका ये रंगा था। सैकड़ों छात्र, आपको याद होगा कि मेंस का रिजल्ट आया, हमने ही दिखाया था कि सैकड़ों छात्र का दावा था कि हमने जो कट ऑफ दिया है उससे कहीं ज़्यादा प्रश्न सही किए हैं, बावजूद हमको फिजिकल के लिए कॉल नहीं किया गया। तो मुझे आश्चर्य होता है कि ये सभी मामले कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट आखिर इन पर इतना सीरियसली संज्ञान क्यों नहीं लेता जितना कि शिक्षकों के मामले में लेता है, बीएड के मामले में लेता है। लेकिन सरकार के तरफ से जब भी केस होता है, सरकार जब पक्ष रखती है अपना, कोर्ट संतुष्ट हो जाता है और छात्र ठगे के ठगे रह जाते हैं। और ऐसा आरोप छात्रों के द्वारा लगाया जाता है कि गलतियां आयोग करता है और कोर्ट उस पर पर्दा डालने का प्रयास करती है, काम करती है उस पर। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं हमेशा एक बात का चर्चा करता हूं, हमेशा एक प्रश्न का चर्चा करता हूं कि आखिर हाई कोर्ट ने इसे कैसे एक्सेप्ट कर लिया कि बाबू कुंवर सिंह कहां से लड़े थे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में। ऑप्शन में आ रहा था, सभी लोग ने आरा दिया। इवन कोर्ट में छात्र बताते हैं कि कोर्ट में जो वहां मौजूद थे कि जज साहब ने बोला कि इस प्रश्न में आखिर दिक्कत क्या है, आरा से ही लड़े थे वो। लेकिन एक एफिडेविट जमा कर दिया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि लड़े तो आरा से थे लेकिन मानसिक रूप से पटना से लड़ रहे थे। ये क्या जवाब हुआ ये? और कोर्ट इसे मान गया। एफिडेविट में हम भारत के प्रधानमंत्री कहते जवाहरलाल नेहरू हैं अभी, तो क्या एफिडेविट होने से यह सही हो जाएगा? एफिडेविट गलत भी होता है। और कोर्ट में जो सिविल कोर्ट ये सब में लोग कहते हैं, बताते हैं कि एफिडेविट ज्यादातर झूठे के लिए ही शपथ लिया जाता है, 50-100 रुपए में बन जाता है वो। तो एफिडेविट देने से ये जो कुछ घटनाएं हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उसके लिए कोर्ट का उतना जो फेवरेबल नहीं हो पाना, उनके तथ्यों से ज़्यादा संतुष्ट ना होकर जो आयोग के वकील रहते हैं उनके तथ्यों से ज़्यादा संतुष्ट हो जाना, ये छात्रों को हमेशा परेशान करता है। और हर एक परीक्षा जो है वो कोर्ट में जाता है, हर एक परीक्षा का मामला कोर्ट में जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएसएससी हो, बीएसएससी हो या कोई भी हो, मामला कोर्ट में जाता ही जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात है कि कोर्ट उसे इतना कड़ा संज्ञान नहीं लेता जितना बीएड और शिक्षक और अन्य मामलों में लेता है। तो आपको बताएं कि बीएड दाखिले को लेकर कुलपति को तलब किया गया है और कहा गया है कि एक कार्य योजना बताएं कि आप कैसे 33,000 जो कैंडिडेट हैं उसका एडमिशन करेंगे। और इसमें अपारदर्शिता का आरोप लग रहा है। अपारदर्शिता तो बिहार में शायद हर एक परीक्षा में आरोप लगता है। बीपीएससी 64वीं रिजल्ट के बाद भी इस पर आरोप लगा है कि कैसे मेंस के जो उत्तर हैं उसमें से नंबर घटा दिया गया और उस कारण वो कैंडिडेट बाहर हो गया, जबकि वो नंबर जो दोबारा जो प्रधान जो वीक्षक होता है उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाया गया कि इतना नंबर से अधिक और इतना से कम होने पर वो चेक करेंगे, जबकि उसके दायरे में भी वो नहीं आते हैं। तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसजनक है। और कोर्ट को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों कैंडिडेट के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शिता की जो जांच है या सुनवाई होता है तो पारदर्शिता की जांच जरूर करनी चाहिए, ताकि ये जो आयोग हैं जिसके कारण लाखों कैंडिडेट के भविष्य जो है वो अधर्म लटके रहते हैं, योग्य होने के बावजूद भी उनका चयन नहीं हो पाता है, अयोग्यों का चयन हो जाता है।
तो इस पर कम से कम रोक लगे। कोर्ट कहें तो एक प्रहरी के रूप में है, जो कि संवैधानिक व्यवस्थाओं की जांच करती है और देखती है कि कहाँ किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा, कहाँ किसी के साथ पक्षपात हो रहा है और कहाँ किसी की यकमारी हो रही है। ये देखने का जिम्मा कोर्ट के पास होता है। असीम शक्तियाँ दी गई हैं आपको। तो छात्र हमेशा कहते हैं हमसे कि हाई कोर्ट जो है वो हम लोग के मामले में उनका जो फैसला रहता है वो ज़्यादातर आयोग के पक्ष में ही रहता है, जबकि साफ जाहिर है कि आयोग के द्वारा पूरी तरीके से अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार किया जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि आने वाले समय में दरोगा पर 4 केस पेंडिंग हैं, तो आयोग कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, वो छात्रों को हित में रहते हुए पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया को ली जाए, इसके लिए ज़रूर एक बार इन आयोग के अध्यक्ष को तलब करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।